हेलो एवरीवन, एसएससी कंसेप्ट लैब पे आपका स्वागत है। आज हम 2D का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। लास्ट पार्ट में हमने ट्राइंगल पढ़ लिया था। आज हम 2D में पढ़ेंगे सर्कल। सर्कल के सारे फॉर्मूले, सर्कल से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हम बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक में क्या होता है, ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है। ये इसकी रेडियस आर हो गई, ये इसका डायमीटर हो गया और ये इसका केंद्र बिंदु ओ हो गया। तो सबसे पहले बेसिक में क्या ही होता है, वही एरिया। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सरकमफ्रेंस हमारे पास क्या होती है, सरकमफ्रेंस हमारे पास क्या होती है 2 पाई आर। और डायमीटर क्या होता है, डायमीटर क्या होता है r/2, ठीक है। डायमीटर होता है हमारे पास r/2। या एरिया, अगर हमें रेडियस नहीं दे रखी और डायमीटर दे रखा है तो हम डायरेक्ट डायमीटर से भी निकाल सकते हैं, πd²/4। नहीं तो हम डायमीटर क्या होता है, रेडियस का आधा होता है। डायमीटर, सॉरी, रेडियस का आधा नहीं होता, रेडियस डायमीटर की आधी होती है। तो डायमीटर तो क्या हो जाएगा 2r, ठीक है। ये तो हमारे पास कुछ बेसिक फॉर्मूले हो गए। अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कंसेंट्रिक सर्किल क्या होता है। कंसेंट्रिक सर्किल मतलब संकेंद्रीय वृत्त। संकेंद्रीय वृत्त क्या होता है, एक वृत्त होता है, उसके अंदर एक वृत्त होता है और एक ही इनका केंद्र बिंदु होता है। तो एरिया क्या होता है इसका, एरिया ऑफ रिंग से बता देती हूँ, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये क्या हो गई, इसकी पूरी कैपिटल आर हो गई और ये क्या हो गई, इसकी स्मॉल आर हो गई। तो एरिया क्या हो गया, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। एक कंसेप्ट होता है सरकमफ्रेंस 1 माइनस सरकमफ्रेंस 2। इसका क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई कैपिटल आर, 2 पाई आर होता है ना सरकमफ्रेंस, तो 2 पाई आर माइनस आर। और एक चीज और बता देती हूँ, अगर वो r माइनस आर पूछे तो सिंपल क्या हो जाएगा, C1 माइनस C2 अपॉन 2r। अब मैं आपको एक बार समझाती हूँ सारी चीज। सबसे पहले पढ़ा अपन ने सर्किल। सर्किल, ये इसकी रेडियस, ये पूरा इसका डायमीटर ओ, केंद्र बिंदु। एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर या फिर πd²/4। सरकमफेरेंस क्या है, सर्किल की सरकमफेरेंस होती है 2 पाई आर। डायमीटर क्या होता है, हमेशा ट्वाइस ऑफ आर होता है। अब मैंने आपको बताया कंसेंट्रिक सर्किल। कंसेंट्रिक सर्किल क्या होता है, संकेंद्रीय वृत्त, मतलब एक वृत्त है, उसके अंदर एक वृत्त है। तो ये हमारी इसकी छोटे वाले की रेडियस स्मॉल आर, बड़े वाले की रेडियस कैपिटल आर। तो एरिया ऑफ रिंग क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। बड़े वाले की सरकमफ्रेंस C1, छोटे वाले की सरकमफ्रेंस C2। तो क्या हो जाएगा C1 माइनस C2, 2 पाई आर माइनस आर, क्योंकि सरकमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई आर। तो कंसेंट्रिक सर्किल में क्या हो गया 2 पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अगर हमसे डायरेक्ट पूछ ले कि r माइनस आर क्या होगी, तो C1 माइनस C2 अपॉन 2r। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सर्किल, क्योंकि फिर नीचे प्रॉपर्टीज लिखनी होती है। ये सर्किल। अब सबसे पहले मैं आपको पढ़ाती हूँ इसमें सेमी सर्किल। क्या है, सेमी सर्किल मतलब अर्धवृत्त। अर्धवृत्त क्या होता है, ये हमारे पास हो गया सेमी सर्किल। ये इसकी रेडियस हो गई r। तो हमें एरिया तो पता ही है क्या होगा, पूरे सर्किल का होता है पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा πr²/2। सरकमफ्रेंस क्या होगी, सरकमफ्रेंस होगी पाई आर प्लस 2r। कैसे होगी अब आपको समझाती हूँ। सरकमफ्रेंस पूरी सर्किल क्या होती है 2 पाई आर। तो छोटे सर्किल, हाफ सर्किल की मतलब सेमी सर्किल की क्या होगी 2, इधर बताती हूँ 2 पाई आर बाय 2। तो यहां से तो हमारे पास क्या आ गया पाई आर प्लस, ये अगर इसकी रेडियस है तो यहां से यहां तक भी रेडियस होगी और यहां से यहां तक भी रेडियस होगी। तो ये 2r क्या हो गई, इसमें ऐड हो गई। तो टोटल सेमी सर्किल की सरकमफ्रेंस क्या होती है पाई आर प्लस 2r। तो ये मैं हटा देती हूँ, ये आपको आई होप समझ आ गया होगा। अब एक सबसे मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये हमारे पास है सेमी सर्किल, इसके अंदर मैंने बनाया एक ट्राइंगल, ठीक है। ये हमारे पास हो जाती है रेडियस,
इसको मैंने माना ए बी सी, ये भी रेडियस होगी, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होता है हमेशा, आर स्क्वायर। ये बात हमेशा याद रखना, एक सेमी सर्किल में बना ट्राइंगल का एरिया हमेशा उस सेमी सर्किल की रेडियस का स्क्वायर होता है। और सेमी सर्किल मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट बताती हूँ। अब सर्किल हो गया, अब मैं आपको पढ़ाऊंगी सेक्टर, ठीक है। सेक्टर त्रिज्याखंड। पहले आपको मैं डायग्राम बना देती हूँ कैसे पढ़ाऊंगी। ये देखो, ये हमारे पास एक है सर्किल, ठीक है। ये हमारे पास हो गया सर्किल, ये हो गया ए बी और ये केंद्र बिंदु ओ। ये हो गई इसकी रेडियस आर, ये हो गई आर। ये एंगल हो गया हमारे पास थीटा। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी उसको एल बोलूंगी मैं, ठीक है। अब सबसे पहले ये एल क्या होता है, आर्क होता है, जिसको मैं एल से डिनोट करती हूँ। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री, ठीक है। पहले मैं सारे फॉर्मूले लिख देती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगी। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ठीक है। या फिर एक और होता है हाफ, ये क्या हो गया हमारे पास एल जो ए बी हो गया, ठीक है, इंटू आर जो रेडियस होगी। फिर आ जाता है पैरीमीटर, तो आपको पता ही है 2r प्लस एल। एल क्या है हमारे पास ए बी। एरिया तो हमें पता ही है, एरिया तो आपको पता ही है, मैंने आपको बता ही दिया सर्किल का एरिया। अब आपको समझाती हूँ मैंने क्या लिखा है। सेक्टर, ठीक है, ये हमारे पास ए ओ बी हमारे पास एक लघु चाप सेक्टर हुआ। ये रेडियस ए बी आर्क है, जिसको मैंने एल नाम दिया है। क्या नाम दिया है, आर्क। आर्क मतलब एल। एल को निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर थीटा बटे 180। आर क्या होगी, रेडियस गिवन होगी, और ये थीटा गिवन होगा, डिवाइड बाय 180। आपसे पूछ ले कि एक सेक्टर का एरिया बताओ, तो एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अगर थीटा गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अगर हमें थीटा गिवन नहीं है तो हम एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे, हाफ एल क्या है हमारे पास, ए बी की लेंथ इंटू आर, ठीक है। पेरीमीटर क्या होगा, 2r प्लस एल। तो ये हमारे तीन सबसे मेन होते हैं सेक्टर के फॉर्मूले। तो आपको ये जरूर से ही याद करने हैं और एक बार रिवाइज जरूर करना है इन चीजों को। मैं आपको ये जब सीरीज खत्म होगी इसके बाद क्वेश्चंस भी कराऊंगी, जिसके थ्रू क्लियर होंगे। अब एक दो चीज और बची है, वो बताती हूँ। अब मैंने आपको सेक्टर पढ़ा दिया, अब आएगा सर्कल सेगमेंट। सर्कल सेगमेंट क्या होता है, वृत्त का वृत्तखंड। ये क्या बनता है, ये हमारे पास एक सर्किल है, ठीक है। ये एक सर्किल है, इसमें एक चाप बन गया ए ओ बी, ठीक है। ये शेडेड एरिया हो गया इसका, ये लघुचाप, यहाँ पे कोई पॉइंट है सी और ये है डी, ठीक है। ये आर हो गया, ये आर हो गया, ये थीटा हो गया। तो सबसे पहले आप वृत्त का वृत्तखंड क्या होगा, अगर आपसे कोई पूछ ले कि एरिया ऑफ एसीबी क्या होगा, एसीबी मतलब इस शेडेड एरिया का क्या होगा, तो हमेशा होता है एरिया ऑफ ए सी बी ओ माइनस एरिया ऑफ ओ ए बी। समझाती हूँ कैसे। ए सी बी तो आपको पता चल गया शेडेड एरिया। अब एरिया ऑफ ए सी बी ओ क्या निकलेगा, ए सी बी ओ मतलब एक त्रिज्याखंड का एरिया। और हमें पता है त्रिज्याखंड का सेक्टर का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। और ये क्या हो जाएगा, ए ओ बी क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपल, ये ओ, ये ए, ये बी, ये आर, ये थीटा। तो क्या होता है, हाफ साइड स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो ये चीज यहां से आ जाएगी, ठीक है। तो हो जाएगा एरिया ऑफ एसी भी निकल जाएगा। सेकंड, अगर आपसे कोई पूछे एरिया ऑफ ए डी बी क्या होता है, तो क्या बताएंगे, एरिया ऑफ सर्किल में से माइनस करेंगे एरिया ऑफ ए सी बी। क्या बताया मैंने, आपसे पूछे कोई एरिया ऑफ ए डी बी क्या होगा, मतलब इस पूरे पार्ट का एरिया क्या होगा, तो क्या होगा, एरिया ऑफ पूरे सर्किल में से माइनस क्या कर देंगे, ए सी बी, ये शेडेड एरिया माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये पूरा आ जाएगा। ये ए सी बी है और ये
ADB है, इस पूरे पार्ट का एरिया चाहिए तो सर्किल में से शेडेड एरिया घटा देंगे तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। थर्ड, अगर हमारे पास पूछे पेरीमीटर क्या होता है सर्कल सेगमेंट का, तो पेरीमीटर हमारे पास होता है चाप AB, लिख देती हूँ यहाँ पे, चाप AB इंटू थीटा इंटू रेडियस, ठीक है, ये पेरीमीटर हो जाएगा। और चाप अगर कैसे निकालेंगे, तो कोण मतलब थीटा इंटू रेडियस। आपको एक बार वापस समझा देती हूँ मैं। सर्कल सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ ACB, मतलब शेडेड एरिया का शेडेड जो पार्ट है इसका एरिया क्या होगा, ACBO माइनस करेंगे AOB, ठीक है। एरिया ऑफ ADB क्या होगा, पूरे सर्किल में से ACB का एरिया घटा देंगे। पेरीमीटर क्या होगा, चाप AB मतलब ये लेंथ इंटू थीटा इंटू रेडियस, चाप निकालेंगे तो क्या होगा, थीटा इंटू रेडियस, ये होता है सर्कल सेगमेंट। अब एक लास्ट थ्योरम बची है सर्किल में, वो आपको बताती हूँ। अब एक आपको थ्योरम बताती हूँ, क्या थ्योरम है, आपको मैं अब एक लास्ट थ्योरम बताती हूँ सर्किल में। क्या है कि ये हमारे पास एक सेमी सर्किल है, ठीक है, इसके अंदर एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल की साइड से हम एक बाहर इस साइड इस टाइप से एक वो बनाते हैं, ठीक है, ये बनाया मैंने, तो इसको मैं शेडेड कर देती हूँ। अब मैंने क्या बनाया है ये देखो, एक सेमी सर्किल के अंदर एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के साइड से बाहर की साइड दो शेडेड एरिया बनेंगे। इसको मैंने थोड़ा गलत बना दिया, एक मिनट, मैंने बनाया ये एक सेमी सर्किल है, इसके अंदर एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल की जो साइड है उनके बाहर से ऐसे ऐसे एक पोर्शन जाता है, तो हमसे डायरेक्ट पूछता है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन हमेशा क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। और आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, सेमी सर्किल में बनता है जो रेडियस का स्क्वायर होता है। तो ये क्या हो गया, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन हमेशा क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये मैंने आज आपको सर्किल के कुछ प्रॉपर्टीज बताई हैं, जिसमें सेक्टर सबसे इम्पोर्टेंट सर्कल में सेक्टर ही होता है, और जो मेंस में क्वेश्चंस आते हैं तो वो सर्कल सेगमेंट से आते हैं। तो आप एक बार रिवाइज करना और इस सीरीज को कंटिन्यू करना, आपको बहुत प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ मैंने क्वेश्चंस तो नहीं डाले, क्वेश्चंस तो हम बाद में करेंगे, इसमें मैंने आपको सारे थ्योरम, सारे फॉर्मूले ये सब बताए हैं। तो आप इस सीरीज को प्लीज कंटिन्यू करें, and thank you. Subscribe for more videos. Bye.